मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम एक अमेरिकी विजिलेंटी एक्शन फिल्म इक्वलाइजर 2 का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, कृपया ध्यान रखें। फिल्म तुर्की में इस्तांबुल से एक दूरी पर शुरू होती है। रॉबर्ट मैककल ट्रेन के बार सेक्शन में टोपी पहने हुए है। वह एक ड्रिंक पीता है। पास बैठे एक आदमी तुर्की में कुछ भी खोजने के बारे में बात करता है। मैककॉल पूछता है कि क्या एक अपमानजनक व्यक्ति जो अपनी बेटी को उसकी मां से अपहरण कर लेता है ताकि वह उसे चोट पहुंचा सके को ढूंढना भी संभव है। इस पर आदमी को पता चला कि मैककल उसका जिक्र कर रहा है। वह जवाब देता है कि ऐसे आदमी की तलाश करना खतरनाक होगा। फिर वह अपने आदमियों को मैककल को मारने के लिए कहता है, लेकिन वे उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाते और वह उन सभी को आसानी से हरा देता है। फिर मैककल उस आदमी के पास जाता है और उसे सही काम करने की सलाह देता है। ग्रेस नाम की एक महिला अपने वकील को उनके ऑफिस में देखने जाती है। वह अपनी अपहरित बेटी को वहां पाती है और खुशी से उसे गले लगा लेती है। मैककल के साधारण जीवन में वह कैब ड्राइवर के रूप में काम करता है। उसके कुछ पसंदीदा ग्राहक हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति है सैम, जो अपनी बहन को खोजने की कोशिश कर रहा है जो कुछ समय पहले लापता हो गई थी। मैककॉल एक दोस्ताना लिफ्ट ड्राइवर है जो आमतौर पर अपने यात्रियों के साथ उनकी यात्राओं पर बातचीत करता है। एक दिन उसे लेडी एमी को उसके घर ले जाने के लिए वापस आने के लिए बुलाया गया। उसे नशा दिया गया है और संभावना है कि उसका यौन शोषण किया गया है। इसके बजाय वह उसे अस्पताल ले जाता है और उन युवकों के घर लौट आता है जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। दरवाजे पर उसने बताया कि जिस क्रेडिट कार्ड से उसे भुगतान किया था उसे अस्वीकार कर दिया गया है। वह उसे अंदर आने देते हैं। वह उन्हें कहता है कि उन्होंने महिला के साथ क्या किया इसके सभी वीडियो सबूत नष्ट कर दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब वे उस पर हमला करते हैं तो वह उन सभी को बुरी तरह हरा देता है और उनकी हड्डियां तोड़ देता है। वह शांति से बाहर निकलता है, यह कहते हुए कि उसे उसकी सेवा के लिए 5 सितारा रेटिंग मिले। वह अपनी कार में बैठता है और उसका फोन 5 स्टार रेटिंग और सेवाओं के लिए पैसे के साथ झंकार करता है। अगले दृश्य में बेल्जियम में कैल्बर्ट नाम का एक व्यक्ति घर लौटता है और पाता है कि उसकी पत्नी को पीटा गया है और वह रो रही है। वह डरी हुई है। घर में 3 पुरुष हैं, रेजनिक, अरी और कोवा। उन्होंने भयभीत महिला की हत्या कर दी। उसके पति का भी यही अंजाम हुआ। मैककल एक किताब लेने के लिए एक दुकान में प्रवेश करता दिखता है। स्टोर की मालकिन ग्रेस है जो उस छोटी बच्ची की मां है जिसका पिता उसे जबरन ले गया था। छोटी लड़की मैककल को पहचानती है, उसकी मां नहीं पहचानती। दुकान से लौटने पर उसकी मुलाकात एक पुरानी दोस्त सारा से होती है। उन्होंने साथ में डिनर किया। यह मैककल के लिए एक दुखद वर्षगांठ है क्योंकि उस दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। एक दिन मैककल को पता चला कि उसके पड़ोसी की दीवार पर ग्राफिटी किया गया है और उसका बगीचा नष्ट हो गया है। वह आपत्तिजनक ग्राफिटी को मिटाने लगता है जब माइल्स नाम का एक नौजवान उसके पास आता है और कुछ कीमत पर दीवार की देखभाल करने की पेशकश करता है। वह एक कलाकार है। अपने ऑफिस में सारा अपने एक सहयोगी डेव यॉर्क से बेल्जियम में कैल्वर्ट्स की हत्या के बारे में बात करती है। वे हत्या की जांच शुरू करते हैं और उन्हें बेल्जियम जाना पड़ता है। एक रात सारा अपने होटल के कमरे में लौटती है तो 2 ठग उस पर हमला करते हैं। वह उन्हें थोड़ी देर के लिए पकड़ लेती है, लेकिन वे उसके रूम में प्रवेश कर लेते हैं। अगले दृश्य में मैककल माइल्स को दीवार पेंट करता देख रहा है। उसे सारा के पति का फोन आता है जिसने उसे बताया कि सारा को मार दिया गया है। मैककल दुखी है और वाशिंगटन डीसी में उसके अंतिम संस्कार में जाता है। वह सभी सबूतों की समीक्षा करके उसकी मौत की जांच करता है। सारा पर हमले के लिए जिम्मेदार ठग अपने घर में हैं। एक फोन पर कॉल आता है। जैसे ही उनमें से एक फोन से कॉल लेता है, विस्फोट होता है जो उन सभी को मार देता है। बाहर रेसनिक और उसके दोस्त हैं जो विस्फोट के लिए जिम्मेदार हैं। एक दिन पार्क में डेव जॉगिंग करता है और मैककल उसे बुलाता है। वे पुराने समय के दोस्त हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। डेव का मानना था कि मैककल मर चुका था। उन्हें ठगों की मौत के बारे में पता चलता है और मैककल निश्चित है कि वे केवल प्यादे थे। यह भी निश्चित है कि इस सब के पीछे एक बड़ी साजिश है और सारा की मौत कैल्वर्ट से असंबद्ध नहीं थी। दूसरी ओर माइल्स स्ट्रीट गैंग के कुछ सदस्यों के साथ घूम रहा है, लेकिन मैककल उनके अपार्टमेंट में जाता है, गार्डों को खदेड़ता है, उनकी बंदूकें लेता है और माइल्स को अपने साथ वापस आने के लिए मजबूर करता है। माइल्स नाराज हैं, लेकिन मैककल ने उसे एक कलाकार बनने के अपने सपने की याद दिला दी और कहा कि ऐसे गैंगस्टरों के आसपास उनका कोई काम नहीं है। मैककल अपनी कैब सेवा पर वापस जाता है और एक आदमी को हवाई अड्डे ले जा रहा है। मैककल तजर्बाकार है और अपने यात्री के असामान्य व्यवहार को नोटिस करता है। वह जानबूझकर गलत मोड़ लेता है, लेकिन यात्री ध्यान नहीं देता। मैककल अब आश्वस्त है कि यह कोई सामान्य यात्री नहीं है
और यह जानते हुए कि उसकी पोल खुल गई है उसका सामना करता है। वह एक चाकू से मैकल पर हमला करता है, लेकिन मैकल कार घुमाता है और उसे कई बार असंतुलित कर फेंक देता है। वह एक बंदूक निकालता है, मैकल स्टीयरिंग को पकड़े हुए उससे लड़ना जारी रखता है। वह अंततः उसे मारने के लिए उसी हथियार का उपयोग करता है। आदमी की जेबों में तलाशी से एक फोन मिलता है, जिसको अनलॉक करने के लिए आदमी की उंगली का उपयोग करता है, लेकिन फोन में कुछ भारी एन्क्रिप्टेड डेटा है। अगले दिन वह डेव से मिलने जाता है, जहां वह चर्चा करता है कि पिछले दिन उसके साथ क्या हुआ था। फिर वह हमलावर के फोन से एक नंबर पर कॉल करता है और डेव का फोन बजना शुरू होता है। मैकल निराश है और जानना चाहता है कि डेव दुष्ट क्यों बन गया। डेव बताता है कि वे संगठन के लिए केवल काम निकालने का जरिया थे और उनके बॉसेस को उनकी परवाह नहीं थी। वह आश्वस्त है कि अंततः उन्हें उनके संगठन द्वारा हटाकर छोड़ दिया जाएगा। एक फ्लैशबैक में हमले के बाद डेव को सारा के होटल में खून से लथपथ प्रवेश करते देखा जाता है। वह मदद के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक चाकू निकालता है और उसे मार देता है। वह जानता था कि सारा अपनी जांच से उस तक पहुंच जाएगी। डेव फिर मैकल को रेसनिक, एरी और कोवाक से मिलाता है। वे सक्रिय सेवा के दौरान मैकल द्वारा प्रशिक्षित हैं। मैकल उन्हें बताता है कि उन्होंने उसके दोस्त को मार डाला और वह उनके साथ भी ऐसा ही करने वाला है। उसे इस बात का अफसोस है कि वह ऐसा सिर्फ एक बार ही कर पाएगा। फिर वह डेव की पत्नी को कैब की सवारी के लिए बुलाता है और उसके और बच्चों के साथ चला जाता है। मैकल सारा के पति को शहर से दूर ले जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वे उसके लिए आएंगे। एक दिन जब माइल्स मैकल के घर में काम कर रहा है, डेव आ जाता है, लेकिन मैकल माइल्स को छिपने के लिए कहता है। जैसे ही वे उसकी तलाश करते हैं, डेव को मैकल का फोन आता है कि वह उसे कहां ढूंढे। माइल्स अंत में सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वह अपने छिपने की जगह छोड़ता है, उसे डेव द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। वे सभी एक ओल्ड टाउन में आते हैं, जहां मैकल पहले रहता था। तूफान के साथ ही मौसम की स्थिति डरावनी है। डेव और उसके आदमी मैकल का शिकार करते हैं। कोवाक एक इमारत में जाता है और मैकल की खोज करता है। उसके हमला करने से पहले मैकल ने हार्पून से शूट किया। री खूनी हार्पून को देखता है और मैकल को खोजने अंदर जाता है, लेकिन एक भयानक मौत मरता है। बाद में रेसनिक भी इमारत में जाता है, लेकिन मैकल के पास एक विस्फोट है जो उसका इंतजार कर रहा है और वह इससे मारा गया। डेव एक स्नाइपर के रूप में इमारत के शीर्ष पर है, इसलिए वह मैकल का निशाना ले सकता है। वह एक कार जहां उसने माइल्स को ट्रंक में रखा है पर शूट करके अपने छिपने की जगह से बाहर आने के लिए मैकल को ताना मारता है। वह मैकल को बाहर निकालने के लिए टेल लाइट्स और कार के अन्य हिस्सों को शूट करता है जहां माइल्स है। हवा का एक तेज झोंका रस्सी को खींचता है जो डेव को उलझाती है और उसे छत पर गिरा देती है। मैकल बिल्डिंग के शीर्ष पर पहुंचता है जहां डेव है। वे लड़ते हैं, लेकिन डेव मारा जाता है और नीचे पानी की लहरों में गिर जाता है। माइल्स को कार की डिक्की से बचाया गया, लेकिन उसके पैर में गोली लगने का घाव है। मैकल उसे घर ले जाकर इलाज करता है। उसे पता चला कि मैकल किसी समय एक सैनिक था और उसका एक परिवार था। उसके पड़ोसी के नष्ट हुए बगीचे को आखिरकार बहाल कर दिया गया है और माइल्स उस पर एक सुंदर शिलालेख छोड़ता है। मैकल अपने प्रभाव से अपने यात्री सैम की बहन को खोज लेता है। अंतिम दृश्य में मैकल एक इमारत के बाहर खड़ा है जो उसका घर हुआ करता था। वह अपनी उंगली पर अंगूठी को छूता है और उसे चूमता है। समुद्र को देखते हुए वह अपने चेहरे पर एक शांत भाव रखता है। कैमरा दृश्य पर जूम आउट होता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।